आज 24 साल बाद न्याय की उम्मीद जागी है। मुझे सीने पर लक्ष्य तान गोली चलाई गई थी, जिससे हमारे 4-5 साथी गंभीर रूप से घायल हुए थे। 1996 में एक हेमेंद्र प्रताप सिंह लड़के का यूनिवर्सिटी में मर्डर हुआ, जिसमें अभय सिंह मुख्य अभियुक्त थे, मैं सह अभियुक्त था। 54 महीने लगातार जेल काटे हैं अभय सिंह उसी मुकदमे में। नामजद FIR हुई थी। अभय सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी अपने 4-5 साथियों के साथ। न्याय पे ही भरोसा है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका बहुत मजबूत स्तंभ है, जिस पर हमें पूरा विश्वास है। देखिए, 24 वर्ष पुराना मामला है ये। सन 2002 में 4 अक्टूबर को नदेशर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मुझे सीने पर लक्ष्य तान कर गोली चलाई गई थी, जिससे हमारे 4-5 साथी गंभीर रूप से घायल हुए थे। सबके वाइटल पार्ट में गोली लगी, किसी को सर में लगी, किसी को आँख चली गई और किसी को गले में लगी। मुझे मेरी दाहिनी भुजाओं में लगी। आज 24 साल बाद न्याय की उम्मीद जागी है। डिफेंस का अपना जो बहस आर्गुमेंट था, क्लोज हो चुका है। प्रोसिक्यूशन का आज चल रहा है, कल की डेट मिली है। उम्मीद है कि कल प्रोसिक्यूशन अपनी बहस पूरी कर ले जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं और बड़ी उम्मीद और विश्वास और धैर्य के साथ मैं 24 साल से अनवरत इस मुकदमे को लड़ रहा हूं। बहुत लंबा समय हुआ। इस पूरे मुकदमे में मुख्य आरोपी संजय कौन? मेरे ऊपर मैं नामजद FIR हुई थी। अभय सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी अपने 4-5 साथियों के साथ। भैया, उन्होंने कहा कि वो 50,000 का हमारे ऊपर मतलब वो लिया पैसा, और उसके बाद जो है उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, और शायद उनके परिवार के लोग यानी उनके नाना ने आपकी मदद नहीं की, तो इसलिए आपने उनके ऊपर आपको ये सब चीज़ें, देखिए लीगल चीज़ें चल रही, मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप जरा उनके हिस्ट्री पे जाइए। 1996 में एक हेमेंद्र प्रताप सिंह लड़के का यूनिवर्सिटी में मर्डर हुआ, जिसमें अभय सिंह मुख्य अभियुक्त थे, मैं सह अभियुक्त था। चूँकि एक ही छात्रावास में हम लोग रहते थे, मैं सह अभियुक्त उसमें बना। उस मामले में अभय सिंह, जो उन्होंने 313 के बयान में भी अपना स्टेटमेंट दिया कि इसी मुकदमे का जिक्र किया, 96 वाले मुकदमे का, और उसमें 1999 तक उनकी जमानत न हुई। 96 से लगातार 1999 तक, हमें लगता है 2000 में जेल से छूटे। 54 महीने बाद उनके नाना जी, जो गांधीवादी नेता थे, जो उनका बयान उस आधार पे, उनको तो छुड़ा न पाए। ठीक है, वो चले दूसरे की मदद करने। 54 महीने लगातार जेल काटे हैं अभय सिंह उसी मुकदमे में, वो दूसरे क्या मदद करेंगे? जाने दीजिए, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं और न्यायपालिका का इंतजार करिए। हमको नहीं, गवाही वाही तो सब हो चुका। अब आर्गुमेंट लास्ट स्टेज पे केस है। आज प्रोसिक्यूशन ने आज आर्गुमेंट का था, कल कंटिन्यू है, कल बहस। उम्मीद है कल कंप्लीट हो जाएगी। कई सालों से ये मामला चला, क्या लगता है? कह तो रहा हूँ मैंने, 24 साल से न्याय पे ही भरोसा है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका बहुत मजबूत स्तंभ है, जिस पे हमें पूरा विश्वास है। और सभी को देश के प्रत्येक नागरिकों को न्यायपालिका विश्वास करना चाहिए।